हमेशा आनंदित रहिए, खुश रहिए। आमीन। God is a God of joy. हमारा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है। He wants us to live joyful life. परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित जीवन जिएं। Amen. आमीन। He came that we have abundant life, abundant joy. प्रभु यीशु इसलिए आए ताकि हमें बहुतायत का जीवन मिले और बहुत ज्यादा आनंद मिले। Amen. आमीन। You know, today I want to speak to you about God's grace. और आज मैं प्रभु की कृपा के बारे में बोलूंगा। You know, many know grace but not the right way. बहुत से लोग कृपा को जानते हैं पर सही तरीके से नहीं जानते Because हैं। if they knew grace, क्योंकि यदि वो कृपा को समझ जाएं, God would be working in them and through them mightily. तो फिर परमेश्वर उनके जीवन में और उनके द्वारा महान रीति से काम कर पाएगा। Amen. आमीन। You will never say I cannot. फिर आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता। You know, Paul would say, I can do all things. इसलिए पॉल कह पाया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Amen. आमीन। He could say, whatever I am by His grace. और पॉल ये कहने पाया कि आज मैं जो भी कुछ हूँ प्रभु की कृपा से हूँ। He did mighty miracles, और उसने बड़े बड़े चमत्कार किए, mighty things for God. बड़े बड़े काम किए प्रभु के लिए। Amen. आमीन। Because of God's grace. परमेश्वर की कृपा के कारण। If we say we know grace, यदि हम कहते हैं कि हमें कृपा पता है, then God would be working mightily in us. तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन में महान रीति से काम करेंगे। Amen. आमीन। Maybe some people know grace, a small part of grace, हो सकता है कि कुछ लोग थोड़े में ही कृपा को समझें, or they only have mental knowledge. या कृपा को लेकर केवल उनके पास दिमागी ज्ञान है। But grace is not working in their lives. पर फिर भी कृपा उनके जीवन में काम नहीं कर Or रही they है। could be frustrating or hindering grace to work in their lives. या तो फिर वो प्रभु की कृपा को अपने जीवन में काम करने से किसी न किसी तरह से रोक रहे हैं। His grace will not work forcefully. परमेश्वर की कृपा जबरदस्ती आपके जीवन में काम That's नहीं what the Bible करेगी। says. Do not frustrate the grace of God. इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु की कृपा में रुकावट मत Do लाओ, not hinder the grace of प्रभु God. की कृपा में अड़चन मत लाओ। This very clearly shows और ये स्पष्ट रीति से दिखाता God है forcefully does not apply grace in your life. कि परमेश्वर जबरदस्ती आपके जीवन में कृपा से काम नहीं We करता। need to let the grace of God flow or take over our lives. हमें परमेश्वर को इजाजत देनी होगी कि वो अपनी कृपा हमारे जीवन में बहाए और हमारे जीवन के द्वारा बहाने It's दे। saying not me but you, और ये कहना है कि प्रभु मैं नहीं पर तू, not I but you. मैं नहीं प्रभु के पर तू। In everything we speak or live, we give glory to God. चाहे हम कुछ बोलते हैं, कोई काम करते हैं या जीते हैं, जो कुछ करते हैं हम सब कामों में प्रभु को महिमा देते That हैं। means you're walking by grace. इसका मतलब है कि आप कृपा में चल रहे हैं। Amen. Amen. For everything you say, thank you Lord. आप सभी बातों के लिए कहते हैं धन्यवाद The प्रभु। more you give thanks to God, जितना आप प्रभु को धन्यवाद कहेंगे, you're letting His grace flow in your life. उतना ही आप प्रभु की कृपा को अपने जीवन में बहने देते Because हैं। you're acknowledging, you are declaring, it's not me but you. क्योंकि आप स्वीकारते हैं कि प्रभु ये मैं नहीं है पर आप काम कर रहे हैं। Every time when you're conscious that He is working, grace is working. हर बार जब आप इस बात का एहसास रखते हैं कि प्रभु काम कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी कृपा हमारे जीवन में काम करती Religion है। is very different. धर्म बहुत अलग है। Religion makes you to be deserving. और जहाँ पे धर्म होता है वो आपको बताता है कि ये तुम्हें लायक बनना होगा। An undeserving person of religion based cannot receive or expect blessing. जो धर्म के हिसाब से व्यक्ति योग्य नहीं है तो फिर वो आशीर्वादों की अपेक्षा नहीं कर सकता। Amen. Amen. But a grace person, though undeserving, can yet believe and receive. पर एक ऐसा blessing. व्यक्ति जो कृपा में चलता है, चाहे फिर वो योग्य हो या ना हो, फिर भी वो आशीर्वाद पा सकता है। That's the blessing of grace. और यही कृपा के आशीर्वाद हैं। Amen. Amen. If you don't know grace, यदि आपको कृपा नहीं पता है then you will be struggling in life. तो फिर आप जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करेंगे। God doesn't want you to struggle, so He sent Jesus as grace. परमेश्वर नहीं चाहता है आप जीवन में संघर्ष करें, इसलिए प्रभु यीशु को कृपा बनाकर परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। Amen. Amen. If God has brought grace, what does that show? यदि प्रभु ही कृपा लेकर आए हैं तो इसका मतलब क्या है? He wants that you live a blessed life. इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीर्वादित जीवन जिएं। Amen. Amen. अगर प्रभु कृपा लाता है, इसका मतलब हम फेल नहीं हो सकता है। Amen. Amen. Is there failure in grace? क्या कृपा में नाकामयाबी है? No. नहीं, Because it's God's quality, God's
power. क्योंकि कृपा तो परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। If God would bring religion, यदि परमेश्वर धर्म लाते that means He is telling you not all can be successful. तो इसका मतलब है फिर प्रभु आपको कह रहे हैं कि हर कोई सफल नहीं हो सकता। Amen. Amen. Because it's based on your performance. क्योंकि ये सभी बातें आपके कामों पर It's आधारित based on है, your behavior. ये सभी बातें आपके बर्ताव It's पर based on आधारित your है, conduct. ये सभी बातें आपके कार्य It's करने based पे on your आधारित है, doing. ये सभी बातें जो आप काम करते हैं, बर्ताव करते हैं, जो कर्तव्य करते हैं, उन सभी बातों पर ये निर्भर है। So religion mentality is not all can be blessed. तो धर्म की ये सोच है कि सभी लोग आशीर्वादित नहीं हो सकते, But grace does not believe that way. पर कृपा ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। Grace believes all can be और blessed. कृपा कहता है कि हर कोई आशीर्वादित हो सकता है। Amen. Amen. Because grace is given for the undeserving. क्योंकि कृपा ऐसे लोगों को दी जाती है जो उसके योग्य नहीं हैं। Amen. Amen. So that means God wants all to be blessed. इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति आशीर्वादित But हो। if you have a religion mentality or law mentality, पर यदि आपकी मन या आपकी सोच धर्म वाली है, you look at someone else and say, तुमको तो मिल सकता है, तुम तो बहुत, you'll put something there. तो फिर आप कोई ना कोई वहां पर शर्त लागू करेंगे। ऐसा किया इसके लिए आशीर्वाद, मैं तो नहीं कर सकता. You still have religion or religious mentality. इसका मतलब है कि आपकी अब भी सोच व्यवस्था वाली है, And that is the meaning of frustrating God's grace. और इसी का मतलब है जहाँ पे हम परमेश्वर की कृपा में रुकावट लाते हैं। Amen. Amen. If you can do, why would God come in your way? यदि आप अपनी ताकत से सब कुछ कर पाते तो फिर क्यों प्रभु आपके जीवन में आए? Why do you need God? क्यों आपको प्रभु की जरूरत है? God does not want you to walk with Him without grace. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कृपा को छोड़ परमेश्वर के साथ चलें, Because grace has made you acceptable as you are. क्योंकि इसी कृपा के कारण हम परमेश्वर की नजरों में स्वीकारनीय हुए हैं, जैसे हम हैं वैसे ही। Amen. Amen. You cannot even have any fellowship, any relationship with God without grace. बगैर कृपा के आप परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते। Amen. Amen. Grace frees you from fear, और कृपा आपको डर से आजाद करता from है, guilt, आपको दोष की भावना से from आजाद करता है, condemnation. दंड आज्ञा से आजाद करता है। Amen. Amen. It frees you. और यही कृपा आपको आजादी देती है। Grace frees you. कृपा आपको आजाद करता है। If you still feel condemned, पर यदि अब भी आपको दंडित महसूस if you होता है, still have fear अब भी आपके मन में डर है, of judgment न्याय का डर or condemnation या दंड आज्ञा है or guilt, या दोष की भावना है, you're not walking by grace. तो फिर आप कृपा से नहीं चल रहे हैं। Amen. Amen. You know, I've written very big message about grace. और कृपा को लेकर मैंने बहुत बड़ा And संदेश लिखा it's है, so blessed. और ये इतना आशीर्वादित है, It's such a blessing. इसमें महान आशीर्वाद है। Amen. Amen. That is why Apostle Paul could say, do not frustrate the grace of God. Take advantage of it. इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की कृपा में रुकावट मत लाओ, पर इसी कृपा का फायदा उठाओ। Amen. Amen. Without grace, God cannot work in your life. बगैर कृपा के प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर सकते It's हैं। grace that makes you acceptable. ये कृपा ही है जिसके तहत आप स्वीकारनीय हो जाते हैं। Amen. Amen. It's by grace that you can live a victor's life. और कृपा से ही आप विजयशाली जीवन जी सकते It's हैं। grace that makes you unconquerable. और कृपा ही है आपको अजिंक्य बनाती more than है a conqueror. या जीवन से बढ़कर बनाती है। Amen. Amen. It's grace by which you receive healing. ये प्रभु की कृपा है जिसके तहत आपको आरोग्य It मिलता is है। grace that brings you blessing, ये प्रभु की कृपा से ही आपको आशीष मिलती prosperity, है, success. उन्नति मिलती है, सफलता मिलती है। Everything is by grace. सभी बातें कृपा से होती हैं। Amen. Amen. Hello. You know, when God speaks about grace, that shows He wants us to live a blessed life. जब परमेश्वर कृपा के बारे में बोलता है, इसका मतलब है कि प्रभु चाहता है हम आशीर्वादित जीवन Because जिए। for what men it is impossible, with God it becomes possible. क्योंकि जो बात इंसान के लिए नामुमकिन है, वही बात परमेश्वर के लिए मुमकिन है। Grace is living the higher life. और कृपा का मतलब है हम वो श्रेष्ठ वाला जीवन जीते हैं। No one can live the higher heavenly life without grace. और बगैर प्रभु की कृपा के कोई भी स्वर्गीय जीवन नहीं जी If you सकता। can live, then you don't need God. यदि आप खुद से जी सकते हैं तो फिर आपको प्रभु की जरूरत Grace नहीं is है, showing that without grace. क्योंकि बगैर कृपा के आप परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकते। See, if you can have connection and walk with God without grace, you can boast.
यदि बगैर कृपा के आप परमेश्वर के साथ रिश्ता निभा सकते हैं, परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, तो फिर आप घमंड करेंगे। Amen. आमीन। Grace is walking with God because of Him. और कृपा का मतलब है कि परमेश्वर के कारण हम परमेश्वर के साथ चल पा रहे हैं। Amen. आमीन। Without His grace, we cannot walk with God. बगैर कृपा के हम परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। It is living by God's strength, और कृपा का मतलब है कि हम परमेश्वर की ताकत से जी रहे हैं, not our own. हम खुद की ताकत से जी So नहीं you रहे can हैं। never say, I'm frustrated. तो फिर आप कभी नहीं कह सकते हैं कि मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। You cannot say that. आप नहीं कह सकते हैं। You cannot murmur. आप कुड़कुड़ा नहीं You cannot सकते हैं, complain. आप शिकायत नहीं कर सकते, Because these are not the qualities of grace. क्योंकि ये जो गुण है वो कृपा के गुण नहीं हैं। Grace means walking effortlessly. और कृपा का मतलब है कि आप बहुत आसानी से चलते हैं। Amen. Amen. Hello. Because it's God's power क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है in you. जो आपके अंदर कार्य कर रहा It है, gives glory to Him और यही बात प्रभु को महिमा when देती you है walk by grace. जब आप कृपा से चलते Because you're हैं। saying, I'm not trusting in myself, I'm trusting you. क्योंकि जब भी आप कृपा में चलते हैं तो आप कहते हैं कि प्रभु मेरा भरोसा खुद पर नहीं पर आप पर है। See, the more you develop this grace consciousness, you will see God's power working mightily in you. और जितना आप कृपा के बारे में सोचेंगे, कृपा का एहसास रखेंगे, उतना ही प्रभु महान रीति से आपके जीवन में काम करेगा। जितना तुम कोशिश करते हो खुद का ताकत से, उतना स्ट्रगल और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. That is what is religion. और यही तो धर्म है। That's why the Lord said, come to me, इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ, all who are weary and heavy laden with religion. जो भी थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं धर्म के कारण, सभी लोग मेरे पास आओ। Amen. आमीन। Grace is rest. और कृपा का मतलब है विश्राम, Resting in Him. प्रभु में विश्राम करना, Resting in His strength. प्रभु की ताकत में आराम करना। Amen. आमीन। I know for some people it is very difficult to leave ourselves and trust in God. और मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के लिए खुद पर भरोसा निकाल के प्रभु पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। क्या मन प्रभु करेगा, मैं ही करता हूँ. Hello, are you seeing that? जब तुम्हारा मन में ऐसा मालूम ने मैं ही कोशिश करता हूँ, जब इधर जिधर मैं आता है, you trust in yourself, not in God. तो फिर आप परमेश्वर पर नहीं पर खुद पर भरोसा रखते हैं। Amen. आमीन। Many times it happens. बहुत सी बार हम ऐसा करते हैं। We do because we don't know God would do or हम not. इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन में वो पक्का आश्वासन नहीं होता है कि प्रभु करेगा या नहीं। But now you must develop that grace consciousness. पर अब आपको वो कृपा वाली सोच बनानी है। Grace is not a teaching कृपा कोई शिक्षा or नहीं a है, Bible school subject. या कृपा कोई बाइबल स्कूल का विषय नहीं है, Grace is a person, पर कृपा एक व्यक्ति our है Lord Jesus Christ. जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। Amen. आमीन। Because grace is all that God has, and He wants to give it to you as a gift. क्योंकि कृपा का मतलब है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर के पास जो है वो आपको देना चाहता है तोहफे की तरह। Amen. Amen. That's why He could say, all things are yours इसलिए प्रभु ने कहा मेरी सभी चीजें तुम्हारी हैं, without you deserving. भले ही तुम इसके योग्य नहीं How हो, does it become yours? फिर कैसे वो आपके तो हो By जाते हैं grace. कृपा से। Amen. You don't have to struggle to receive, you have to believe to receive. पाने के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करना है। Grace sees faith. कृपा विश्वास को ढूंढता है। Hello. आमीन। जहां पर faith नहीं है, वहां पर तुमको access नहीं है grace को. That's why it is very important you must know the word of God. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को अच्छे से Because जानें, faith comes by the knowledge of God's word. क्योंकि कृपा प्रभु के वचन के ज्ञान से आता है। Amen. Amen. See, it's Christian life is not struggling. और मसीह जीवन संघर्ष करने वाला जीवन नहीं है। नहीं, जितना हम लोग स्ट्रगल करते हैं उतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. Because you cannot live the supernatural life and the way God wants to live, or the heaven life, without His grace. जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप तंग हो जाएंगे, क्योंकि बगैर कृपा के आप वो स्वर्गीय जीवन, चमत्कारिक जीवन नहीं जी सकते हैं। Christian living is supernatural और living. मसीह जीवन अलौकिक जीवन है। It is not possible by the natural strength. हम नैसर्गिक ताकत से ये नहीं कर सकते हैं। No. नहीं, You cannot live आप वो जीवन जी the ही way नहीं God सकते। wants you to live. जिस तरह से प्रभु चाहता है आप उस तरह से अपनी ताकत से नहीं जी The पाएंगे। more you learn this and start walking by grace, you're pleasing God. जितना आप ये सीखेंगे और प्रभु की कृपा में चलेंगे उतना ही आप प्रभु को खुश करेंगे। Because faith
pleases God. क्योंकि विश्वास प्रभु को खुश करता है। Because when you walk by faith means you are having excess of grace in walking by His strength. क्योंकि जब भी आप विश्वास रखते हैं इसका मतलब है कि आप प्रभु की कृपा में, प्रभु की ताकत में चल रहे हैं। And God knows you will not boast. और फिर परमेश्वर भी अच्छे से जानता है आप घमंड नहीं करेंगे। Amen. Amen. Because you're walking by His strength. क्योंकि आप प्रभु की ताकत से चल रहे हैं। You start doing this, आप ये करना शुरू things कीजिए, will become easier. सभी बातें आपके लिए आसान हो जाएंगी। Because this is trusting in God. क्योंकि ये तो है कि हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं। Grace is trusting in God. कृपा का मतलब है कि हम प्रभु पर भरोसा करते हैं। Amen. Amen. See, all the blessings are there. सभी आशीर्वाद मौजूद हैं। Jesus brought the blessings. यीशु सभी आशीर्वाद लाए, It is there, ये सभी उपलब्ध हैं, but you cannot see it. पर आप देख नहीं सकते, So you cannot believe. इसलिए आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। But it's with our faith eyes we see. पर हम विश्वास की आंखों से देख पाते हैं। Though you cannot see with your natural eyes. भले ही आप इन आंखों से ना देख पाए, विश्वास की आंखों से आप सब कुछ देख सकते Grace हैं। has spread all the blessings. और कृपा ने सभी आशीर्वाद आपके सामने रखे हैं। By faith you have access. विश्वास से आप उन आशीर्वादों को ले Faith सकते is not हैं। buying. और विश्वास का मतलब खरीदना नहीं है, No. नहीं। Some use faith as buying. और कुछ लोग विश्वास का इस्तेमाल करते हैं खरीदने के लिए, No, faith is receiving. पर विश्वास का मतलब है पाना। Amen. Amen. It's receiving. ये पाना है। When I give you a gift, जब मैं आपको कोई तोहफा you don't देता buy हूँ it, you receive it. तो आप मुझसे खरीदते नहीं हैं, आप केवल मुझसे स्वीकारते हैं। That is what is grace. यही तो कृपा है, It's the gift of God. ये परमेश्वर का तोहफा है। Amen. Amen. Never try to earn the gift. कभी भी इस तोहफे को कमाने की कोशिश मत कीजिए। Whatever God gives, He gives as a gift. जो भी प्रभु देते हैं वो तोहफे की तरह हमें देते हैं। Amen. Amen. I know it is very difficult for many to enter into this grace living. मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है कृपा वाले जीवन में प्रवेश करना। So we cannot buy the grace of God. इसलिए हम परमेश्वर की कृपा को Means- खरीद नहीं सकते because हैं, all the blessings are in the grace. क्योंकि सभी आशीर्वाद कृपा में समाये हुए And you हैं cannot buy it. और आप उन आशीर्वादों को खरीद नहीं It सकते is हैं। God's gift for mankind. ये परमेश्वर का तोहफा है जो इंसान के लिए Ephesians है। 2:8-9 tells इफिसियों us की किताब 2:8 और 9 में that लिखा we है receive the grace of God through faith. कि हम परमेश्वर की कृपा को विश्वास से पाते हैं। Amen. Amen. Only through faith. केवल विश्वास से। That's why faith plays a very important role. इसीलिए विश्वास हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। Amen. Amen. जो भी प्रभु से मिलता है वो विश्वास से मिलता है। Amen. तुम्हारा काम के वजह से नहीं, तुम्हारा गुण के वजह से नहीं, हाँ? तुम कितना मेहनत किया, पसीना बहाया उसके वजह से नहीं, तुम कितना क्वालिफाइड हो उसके वजह से नहीं, तुम हाई क्लास हो लो क्लास हो उसके वजह से नहीं, और मैन और वुमन उसके वजह से नहीं। Amen. It has got nothing to do with all this. और इन बातों का कृपा से कोई लेना देना नहीं है। तुम कौन भी हो, तुमको 100% मिलेगा। Amen. 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 We must come to that kind of mindset. और ऐसी सोच तक हमें पहुंचना चाहिए। Never let the devil tell you you cannot. कभी भी get शैतान it. को बोलने मत दीजिए कि तुम्हें ये नहीं मिल सकता। उसको मिल सकता, तुमको नहीं मिल सकता। ये डेविल का शब्द है। कृपा ऐसा भेदभाव नहीं करता है। Amen. Amen. Grace is for everyone. और कृपा सभी के लिए है, Because it's based on what Jesus did. क्योंकि ये कृपा प्रभु के काम के आधारित है। If it was based on what you do, what you did, यदि कृपा आपके कामों पर आधारित होता तो बोल सकता हमको, तुमको मिल सकता, तुमको नहीं मिल सकता, तुमको आधा मिलेगा, इसको फुल मिलेगा, इसको 1/4 मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। But since it is based on what Jesus did, पर क्योंकि ये कृपा प्रभु यीशु के काम पर आधारित without है, us being qualified, जहाँ पे हम योग्य और नहीं deserving, ठहरते हैं या हम लायक नहीं होते हैं, 100% you'll get. फिर भी 100% सभी को मिल सकता है। Amen. Amen. God doesn't move. He doesn't move. परमेश्वर अपने स्थान से नहीं हटता है। Whatever the word of God says is there. जो भी प्रभु का वचन कहता है वैसा ही है। His love will not diminish. परमेश्वर की प्रीति कम He नहीं will not होगी। quit loving you. परमेश्वर आपसे प्यार करना He नहीं is where he छोड़ेंगे। is. जहाँ पे प्रभु है वो वहीं पर बना रहता Means है।
The word doesn't move. इसका मतलब है कि प्रभु का वचन हिलता The नहीं word है, वो doesn't अटल है। change. परमेश्वर का वचन बदलता It नहीं doesn't है। look at you. परमेश्वर का वचन आपको नहीं देखता Who you are. कि आप कौन हैं। It is your faith that makes you to receive. ये आपका विश्वास है जिसके तहत आपको सभी आशीर्वाद मिलते We हैं। change. हम बदल जाते We हैं। move out of faith. हम विश्वास से बाहर निकल When जाते Adam and हैं। Eve sinned, जब आदम और हवा ने पाप किया God did not change. तो परमेश्वर नहीं बदले, His love did not change. परमेश्वर की प्रीति नहीं His बदली, approach did not change. परमेश्वर का आना नहीं बदला, His mind did not change. परमेश्वर का मन नहीं बदला। He came the same way as every day. जैसे हर दिन प्रभु आते थे उसी तरह से उस दिन भी वो आदम हवा से And he मिलने told आए Adam, और आदम से कहा Where are you? कि तू कहाँ है। See, तुम कहाँ हो? मैं कहाँ है ने? मैं जहाँ पर वचन है मैं हूँ. You have moved. आप अपने स्थान से हट गए हैं। Who moved? Adam and Eve moved. आदम और हवा हटे थे, God did not move. प्रभु नहीं हटे। He's the same. वो एक समान He है। loved the same. उसकी प्रीति उसी तरह His से grace थी, was available. उसकी कृपा फिर भी उपलब्ध But थी, they moved. पर आदम और हवा अपने स्थान से हट गए। Amen. Amen. It's never God. परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Never blame God. कभी परमेश्वर पर दोष Lord, मत you're not लगाइए blessing me. कि प्रभु आप मुझे आशीर्वादित You're नहीं blessing कर रहे someone हैं, else. आप किसी और को आशीष You दे gave रहे him हैं, more. आपने उसे मुझसे You ज्यादा gave me दिया, less. आपने मुझे कम दिया। That is not the question at all. और ये सवाल बिल्कुल नहीं है। Amen. Amen. See, the devil always wants you to blame God. और शैतान हमेशा चाहता है कि हम परमेश्वर पर दोष लगाएं, He never changes. पर परमेश्वर कभी बदलता नहीं He है। is always good. परमेश्वर हमेशा भला है। Amen. Amen. Whatever the word of God says, so is He. जो भी परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही वो है। We move. हम बदलते हैं। Amen. Amen. तो प्रभु को बदलने की कोशिश मत करो, हम लोग बदलेंगे। कैसा? हमारा मन, renew your mind. अपने मन को नया कीजिए। So when you know Jesus, इसलिए जब आप यीशु को जान लेते I'm telling हैं, you, as grace, कृपा के तौर not पर, as law, व्यवस्था के तौर पे not as नहीं, religion. और धर्म के तौर पे नहीं। When you know Jesus as grace, जब आप समझ लेते हैं कि यीशु कृपा है, you'll be free from guilt, fear, condemnation. तो दोष से, दंड से, डर से आप आजाद हो जाएंगे। You'll be transformed. आप बदल जाएंगे। Amen. Amen. Because what is impossible for men, it is possible for God. क्योंकि जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर के लिए मुमकिन है। You know, grace changed Zacchaeus. और हम जानते हैं कि कृपा ने जक्कियस को बदल दिया। खुद बहुत कोशिश किया मगर नहीं बदल सका। He was a greedy person. और वो बहुत ही लालची इंसान था He had no pity और on the उसके मन poor. में बिल्कुल दया नहीं थी गरीबों He को cheated लेकर। people. उसने बहुत से लोगों को He did ठगा था। all the wrong things. No one loved him. उसने सभी गलत काम किए थे, इसलिए उससे कोई प्यार No नहीं one करता liked था, him. कोई उसे पसंद नहीं It करता was था। impossible for people to change him. और लोगों के लिए ये नामुमकिन था कि वो जक्कियस को बदल Even सके। he himself couldn't change वो himself. खुद भी खुद को नहीं बदल पा रहा था। But one day an encounter with grace, that is Jesus. पर एक दिन उसका सामना कृपा से हुआ जो यीशु मसीह है, And he was a changed man. और फिर उसमें बदलाव आया, वो परिवर्तित इंसान हो गया। Amen. Amen. And as they were having food, और जैसे वो खाना खा रहे थे, he himself got up and said, वो खुद उठकर कहने लगा, मैं जिससे भी चीट किया उनको वापस दे दूंगा. Look at this. The Lord did not tell him. प्रभु ने उससे कुछ नहीं कहा। Religion has to tell you. धर्म आपसे कहता है चीट मत करो, झूठ मत बोलो, गाली मत दो, मारामारी मत करो, वाइफ को अच्छा लव करो, हस्बैंड, ऐसा रिलीजन सिखाता एक्सटर्नली विदाउट द चेंज ऑफ द हार्ट. और यही धर्म आपके मन को नहीं बदल सकता। Religion cannot change your heart धर्म आपके मन को बदल नहीं सकता है, because it's man-made. क्योंकि ये धर्म इंसान ने बनाया Man-made है। things work from outside in. जो भी चीजें इंसान बनाती है वो बाहर से अंदर काम करती हैं, God works from inside out. पर हमारा परमेश्वर अंदर से बाहर काम करता है। Amen. Amen. It changes your heart. परमेश्वर आपके मन को बदलता है That you know it. ताकि आप अच्छे से जान You know लें this is not right. कि ये सही नहीं है, This is right. ये सही है। That's why Jesus did not tell him. इसलिए यीशु ने उसे कुछ नहीं कहा। Zacchaeus, now you are saved. अभी जो भी बुरा काम किया सब बंद करो, चीटिंग बंद करो, जिससे तुमने चीट करके लिया उनको वापस दो. कुछ नहीं बोला. God's work is done from प्रभु का inside. काम अंदर से उसके मन में बदलाव हो चुका था। Amen. Amen. The root of man is changed. और हम जानते हैं कि जो इंसान की जड़ है, जो मन है, वही बदल गई। Now you'll see the fruit अब हम फल देखेंगे as the person grows. जैसे इंसान In बढ़ता Jesus. जाता है यीशु मसीह में।
he himself got up and said, वो खुद उठकर कहने लगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं बदलाव लाऊंगा. See, so many of us, we know our testimony. हम में से सभी लोग अपनी अपनी साक्षियां Many जानते who used to हैं. drink, और बहुत से लोग जो पहले they used पीते to थे, fight, जो लड़ते they used to थे, give bad words, बुरी गालियां they used देते to थे, do bad things. बुरे बुरे काम But the करते moment they थे. accepted पर Jesus, जिस पल आपने यीशु को स्वीकारा, they stopped slowly. धीरे धीरे हमने ये सभी बातें छोड़ दी. छोड़ दिया उन लोग ने. उनको अच्छा नहीं लगता ये सब करने. Because they have a new heart, new क्योंकि person. अब वो नया इंसान बन जाते हैं, उनका मन नया हो जाता है. Amen. Amen. We need to give time to people. और हमें लोगों को समय देना चाहिए. आज प्रभु को अपना कल से बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं. जैसा प्रभु में बढ़ते हैं उन लोग, वैसा सब बुरा निकल जाएगा. Amen. Amen. We see even about Saul, हम शाऊल के बारे में भी a देखते हैं, persecutor, जो छल करने वाला था. used to beat people, वो kill लोगों को people. मारता था, उनकी हत्या करता था. When he was in religion, जब वो धर्म में चल that's रहा what he था, says. यही तो वो कहता है When I practiced religion, कि जब मैंने धर्म का सराव किया, strong in religion, मैं धर्म में बहुत ही बलशाली था, I used कट्टर to था. persecute people. मैं लोगों को सताता था, Because religion doesn't change anyone's heart. क्योंकि धर्म किसी के मन को नहीं बदलता. But the moment he encountered with grace, Jesus, पर जिस पल उसका सामना कृपा से हुआ, यीशु से हुआ, what happened? तो क्या हुआ? The persecutor became the persecuted. जो छल करने वाला था उस पर छल होने लगे. Amen. Amen. And he took it by grace. और ये सभी बातें उसने कृपा से अपनाई. This is the strength of grace. और यही कृपा की ताकत But है. you know, Amen. many have not understood grace properly. और बहुत से लोगों ने अब भी कृपा को अच्छे से समझा If नहीं they है. would know grace, यदि वो कृपा को समझ जाएं, you would be seeing God work in your life mightily. तो फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में महान रीति से काम करेंगे. You will live without effort. आप बगैर संघर्ष किए जिएंगे. Amen. Amen. See, it doesn't come automatically. और ये बातें खुद ब खुद नहीं होती हैं. You have to become conscious that God's grace is working in me. आपको हर पल इस बात का एहसास रखना है कि प्रभु की कृपा मेरे जीवन में कार्य कर रही है. Amen. Amen. Then only from your mouth you'll say, I can do all और things. फिर ही आप मुंह से कबूली कर सकते हैं कि मैं सब कुछ कर How सकता can you हूँ. say that? आप कैसे कह सकते हैं? Because God is working in me. क्योंकि आप जान लेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा Grace is है. working in me. कृपा मेरे जीवन में काम कर रही है. Amen. Amen. Things will become easy. तो सभी बातें आपके लिए आसान हो जाएंगी. There'll be transformation in your home, in your family. आपके घर में, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा. Amen. Amen. Even your mind will be renewed. आपका मन भी नया हो जाएगा. God's power will flow in your mind, परमेश्वर का सामर्थ आपके मन में बहेगा, in your body. आपके शरीर में बहेगा. Amen. Amen. You live healthy. आप सेहतमंद You'll live जिएंगे, blessed. आप आशीर्वादित जीवन जिएंगे. You'll be able to face even the bad people. आप बुरे लोगों का भी अच्छे से सामना कर पाएंगे. Amen. Amen. तुमको गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ नहीं करेगा. See, बहुत सारा एडवांटेज है उसमें. What the natural human people cannot do, you will be able to do. जो दुनिया के नैसर्गिक लोग नहीं कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं. अरे, तुम कैसा कर सकता है, कर लेता है, हमसे तो नहीं होता ऐसा. हाँ, तुमको प्रभु यीशु चाहिए जो कृपा है. Amen. प्रभु यीशु कौन है? कृपा है. Is grace. प्रभु यीशु कृपा है. Without him we have no standing. बगैर यीशु के हम ठहर नहीं सकते. Amen. Amen. Because of Jesus. बस केवल यीशु के कारण. So, Paul, the persecutor, became the persecuted. इसलिए पौलुस जो दूसरों को सताता था, आगे चल के वो You खुद know, सताया that's why you गया. see, grace people don't persecute. इसलिए हम जानते हैं कि कृपा में चलने वाले लोग किसी को सताते नहीं हैं. The law people will persecute. पर जो व्यवस्था में चलते हैं वो दूसरों को सताते हैं. Even in the church, कलीसिया में भी you see the law people, those who look to Jesus as law, will persecute those who look to Jesus as grace. जो व्यवस्था में चलते हैं या व्यवस्था की नजरों से यीशु को देखते हैं, वो ऐसे लोगों को सताते हैं जो कृपा की नजरों से यीशु को देखते Because they हैं. frustrate grace क्योंकि वो कृपा को रोकते हैं and they are walking by their own strength. और फिर अपनी ही ताकत से चलते तो हैं. हमेशा चिड़चिड़, गुस्सा, ये वो, इसको उसको बोल, इसको झगड़ा कर, ऐसा सब होता रहता है. क्योंकि खुद में ताकत नहीं है ये सब बेयर करने के लिए. Because they are not allowing grace to work in their life. क्योंकि वो कृपा को अपने जीवन में कार्य नहीं करने दे रहे हैं. But grace person will not
persecute. पर कृपा वाला इंसान कभी किसी को सताएगा नहीं। Means those who have the revelation of grace. इसका मतलब है कि जिनके पास कृपा का प्रकाश है, वो झगड़ा भी नहीं करेगा, घर में भी झगड़ा नहीं करेगा। हाँ, हेलो। You know, I'll show you many blessings of grace. और कृपा के बहुत सारे आशीर्वाद मैं आपको बताऊंगा, You'll be very attractive. और फिर आप बहुत आकर्षित हो जाएंगे। Grace beautifies you. कृपा आपको सुंदर बनाती है। हाँ, तुमको सुंदर बनने का है ना। हाँ, where this grace. तो ये कृपा को पहन लीजिए। You know, I don't know how you like it or not. You know, women are considered graceful, no? और बहुत से लोग कहते हैं कि जो स्त्रियां होती है वो बहुत ही सुंदर होती हैं, दिखने में कृपालु होती हैं। और ऐड करके बोला, अच्छा है। It is good. ये अच्छा है। They look gracious. वो दिखने में बहुत See, अच्छे that's the way दिखते God made हैं, them. और इसी रीति से प्रभु ने हमें But बनाया because the है। environment, you know, and the devil's doings, पर क्योंकि माहौल ऐसा है और शैतान ऐसे काम कर रहा है, तो बहुत सारा क्वालिटी जो प्रभु ने डाला उन लोग में वो निकल रहा है। That's why I think how Eve would have been, तो इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि हवा कैसी होगी, full of grace. पूरी कृपा से भरी हुई। हाँ, अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं देख रहे हम लोग, थोड़ा बहुत मिलावट देख रहे हैं, बट ओरिजिनल देखने का तो ईव को देखने का, बिफोर सिन कुड एंटर, जब पाप ने प्रवेश भी नहीं किया था। एंड इवन एडम, हाउ दे वर। आदम कैसा होगा? ये बाद में एनवायरनमेंट, डेविल का डूइंग, ये वो ऐसा करके हम लोग को ऐसा कर दिया है। और फिर शैतान ने इतना काम किया कि माहौल बिगाड़ दिया, तो अब हमें सब कुछ अच्छा नहीं दिखता है, सब में मिलावट है। फिर भी है बहुत सारा चीज अच्छा है। अभी प्रभु आने के बाद वापस से वो कृपा आ गया है, बट बहुत लोगों को मालूम नहीं है। Amen. Amen. You'll also become beautiful, आप भी सुंदर बन जाएंगे, gracious, आप कृपालु बन loving, जाएंगे, kind, merciful. All these are grace quality. दयालु बन जाएंगे, आपके मन में प्यार होगा, ये सभी कृपा के गुण हैं। Amen. Amen. तुम्हारा मैरिज लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाएगा। Everything will be so blessed. सभी बातें आशीर्वादित होंगी, People will be attracted towards you. और लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, There's something in you. और वो आप में कुछ खास देखेंगे। Amen. Amen. Something in you. कोई खास बात आपके अंदर है। फिर तुम बोल सकते हो, हाँ जीसस है। Amen. वो Hallelujah. कृपा है। Amen. Amen. Yes. See, God wants you to look wonderful, heavenly. परमेश्वर चाहता है कि आप सुंदर दिखें, स्वर्गीय We'll be दिखें। very beautiful in heaven because there'll be the fullness of grace operating. जब हम स्वर्ग में होंगे तो हम बहुत सुंदर दिखेंगे, क्योंकि प्रभु की कृपा हमारे अंदर तो कार्य बोले, करे अरे, करेगी। हमने सोचा नहीं औरत लोग इतना अच्छा रहेंगे, आदमी लोग इतना अच्छा रहेंगे। हाँ, हमारा तो इमेज अलग ही था, पर इधर देखा तो ये तो रियल ऐसा ही। Amen. Amen. Then you will know what difference the devil did. और फिर आपको समझ में आएगा कि शैतान ने कितना फर्क पैदा What कर लिया था, difference sin did. कितना पाप ने फर्क पैदा कर लिया। You know how Jesus lived? आप जानते हैं यीशु ने कैसे जीवन बिताया? Full of grace कृपा से भरा हुआ जीवन and truth. और सच्चाई से जीवन बिताया। The only person बस एक ही ऐसा व्यक्ति in the entire universe पूरे ब्रह्मांड में who was and is the way a person should be. जो ऐसा इंसान था जैसे असलियत में एक इंसान को होना चाहिए, या जैसे परमेश्वर ने शुरुआत में एक इंसान को बनाया था। Amen. Amen. Because he had no sin, sin didn't corrupt him. क्योंकि उसमें पाप नहीं था, पाप ने उसे दूषित नहीं किया था, भ्रष्ट नहीं किया था। Amen. That's why he was so attractive. So much crowd would follow him. इसलिए हम देखते हैं कि यीशु इतने आकर्षित थे कि बड़ी की बड़ी भीड़ उसके आगे आती थी। No one spoke like him. किसी ने भी यीशु की तरह बातें नहीं बोली, You know, they used to say like that. और वो ऐसे कहते थे Very different. कि प्रभु की भाषा बहुत अलग थी। We can become like that. हम भी वैसे बन सकते Amen. हैं। The Amen. devil fears when you put on grace because grace is Jesus. जब आप कृपा को पहन लेते हैं जो यीशु है, तो फिर शैतान आपसे डरता है। Amen. Amen. Don't think when you're violent, devil fears. No, no, no. ऐसा मत सोचिए कि जब आप हिंसक हैं, जब आप गुस्सा करते हैं, तो शैतान आपसे डरता है। नहीं, अरे कौन रे? डेविल भी डरेगा। डेविल नहीं डरता, उल्टा वो तुम्हारा बाप है वायलेंस में। है? वो नहीं डरता है, वो अट्रैक्ट होता है। अरे ये मेरे जैसा है, चलते रहो ऐसा ही। मेरा सब भाई बंधु लोग है ये लोग, दो गाली, मारा मारी करो। हा?
You're not attracting heaven. आप गुस्सा करके हिंसक बन के आप स्वर्ग को We आकर्षित नहीं करते we हैं, attract hell. आप नरक को आकर्षित कर रहे हैं। Amen. Amen. That doesn't give glory to God. और ये बातें प्रभु को महिमा नहीं When देती you हैं। live grace life, heaven life, it gives glory to पर जब God. आप कृपा वाला जीवन जीते हैं, स्वर्गीय जीवन जीते हैं, तो ये सभी बातें प्रभु को महिमा देती हैं। Amen. Amen. Okay. Okay. Okay, let me show you one verse. और एक वचन आपको बताना चाहूंगा, John 1:17. यूहन्ना 1:17, It tells us, और यहाँ पे लिखा है for the law was given through Moses. कि मूसा के द्वारा हमें व्यवस्था दी गई, Law was given through Moses. और मूसा के द्वारा हमें व्यवस्था दी गई, But grace and truth came. परंतु अनुग्रह और सच्चाई आई है। प्रभु यीशु द्वारा. Amen. Amen. See, it came personally to you. और व्यक्तिगत तौर से सच्चाई और अनुग्रह आपके पास आई है। Amen. Amen. We have received him. और आपने उसे स्वीकारा है। Law cannot be received as a person. और व्यवस्था एक इंसान के तौर पे हमें स्वीकार But नहीं सकते हैं, grace has been received as a person. पर कृपा एक इंसान के तौर पे हम स्वीकार सकते He's हैं। come into you. वो आपके जीवन में आया है। Amen. Amen. When you don't forget this, जब आप ये बात नहीं भूलते हैं, you let him work in your life. तो फिर आप कृपा को अपने जीवन में काम करने देते हैं। Whenever you become conscious of God working, he starts working. जब भी आप इस बात का एहसास रखते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, तो फिर प्रभु आपके जीवन में काम कर पाएगा। Amen. Amen. इसके लिए डेविल क्या करता है? बहुत बिजी बना देता है वर्ल्ड में, ताकि तुम भी गॉड कॉन्शियस मत रहो, ग्रेस कॉन्शियस मत रहो, प्रभु कॉन्शियस मत रहो. So we frustrate him. इसीलिए हम उसे रोकते हैं, उस कृपा को रोकते हैं। Then we murmur and complain and we struggle in life. फिर हम शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, जीवन में संघर्ष Then करते we हैं। blame God. What, Lord? You're not doing anything for me. When are you doing? और इसके बाद हम प्रभु पर दोष लगाते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, आप कब मेरे लिए कुछ करेंगे। हम बोलता है इसके लिए प्रभु करता है, ऐसा नहीं है. You need faith for God to work in your life. यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, तो जरूरी है कि आप मन में विश्वास You रखें। don't even need to ask. आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। Many of us think we ask him because he doesn't know. और हम में से बहुत से लोगों को लगता है हम इसलिए प्रभु से मांगते हैं क्योंकि प्रभु को पता नहीं है मुझे क्या The चाहिए। Bible says he knows even before we ask. पर बाइबल कहती है हमारे मांगने से पहले प्रभु जानता है कि हमें क्या चाहिए। Amen. Amen. Don't make it that practice. मैं मांगा तो प्रभु देता है, ऐसा नहीं है. When you let faith continue to operate in your life, His grace keeps working. जब आप विश्वास को अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो प्रभु की कृपा भी आपके जीवन में God बहती is है। closer than anyone else. जब आप कृपा में रहते हैं, तो किसी और से ज्यादा प्रभु आपके करीब होंगे। Amen. Amen. Hello, तुम्हारा माँ बाप भाई बहन हस्बैंड वाइफ सबसे क्लोजेस्ट कौन है? प्रभु यीशु. Amen. Amen. वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी त्याग नहीं करेगा. तुम सो या जागो, वो तुम्हारा हमेशा अंदर है. Hallelujah. Amen. It is we who neglect him. हम प्रभु को नजरअंदाज We करते will forget हैं, him. हम प्रभु को भूल जाते हैं। We forget that we are the shrine of God, the हम- temple of God. हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रभु का मंदिर है, प्रभु का निवास स्थान है। Amen. Amen. Hello. Okay, we will see next week. हम अगले हफ्ते देखेंगे। But you must know the truth about grace. पर कृपा